हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 21 सितंबर। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पहल अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो एक पहल अभियान की शुरुआत यह कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा की गई। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया एक पहल अभियान। कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान की शुरुआत की। एक पहल अभियान यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। एक पहल अभियान में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में कुल 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करेगा। टेली लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्रों CSC सेंटर के माध्यम से हाशिए के समुदायों को कानूनी सहायता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नालसा और CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। वकीलों और लोगों के बीच यह ई बातचीत CSC में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगी। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ये कौन है? तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री यह किरण रिजिजू जी हैं। हाल ही में किसने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ग्रहण किया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने निवर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना है। उन्हें पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। वह चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपने और पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच महीनों तक चली खींचतान के बाद शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और पंजाब के राज्यपाल यह कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा कैटली को राज्य मछली घोषित किया गया है? तो कैटली को राज्य मछली यह किस राज्य ने घोषित किया है? तो यह सिक्किम ने घोषित किया है। कैटली सिक्किम की राज्य मछली घोषित। सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है और इसका वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचियस हेक्सागोनेलेपिस है। कैटली मछली के महत्व को उजागर करने और इसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और मछली का उच्च बाजार मूल्य है और राज्य में जनता द्वारा इसे अत्यधिक पसंद किया जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, जिन्हें PS गोले के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के राज्यपाल यह गंगा प्रसाद हैं। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर यह नियुक्त हुए हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। फिनो पेमेंट बैंक ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए फिनो पेमेंट बैंक के मार्केटिंग अभियानों का चेहरा होंगे। शुरुआत करने के लिए अभिनेता फिनो बैंक के पहले अभियान फिकर नोट का चेहरा होंगे। वह उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड के साथ काम करेंगे, जो फिनो के हमेशा मौजूद और मैत्रीपूर्ण स्थानीय बैंकर हमेशा उपलब्ध के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। और फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष ये हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 में हुई थी। और फिनो पेमेंट बैंक के MD और CEO यह ऋषि गुप्ता हैं। और यहाँ मुख्यालय, फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय यह मुंबई महाराष्ट्र में है। CBSE और इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? तो CBSE और इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए यह शुरू किया है स्पेस चैलेंज। देखते हैं इसके बारे में। तो CBSE और इसरो ने
स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया स्पेस चैलेंज। इसरो और सीबीएसई के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती देश भर के सभी स्कूली छात्रों, सलाहकारों और शिक्षकों के लिए तैयार की गई है, जो न केवल अटल टिंकरिंग लैब्स वाले स्कूलों में जुड़े हैं बल्कि सभी गैर एटीएल स्कूलों में भी जुड़े हैं। इस चुनौती को उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ऐसा बनाने के नवाचार को सक्षम करना है जो न केवल उन्हें अंतरिक्ष के बारे में सीखने में मदद करेगा बल्कि कुछ ऐसा भी तैयार करेगा जिसका अंतरिक्ष कार्यक्रम स्वयं उपयोग कर सके। आयोग उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एटीएल जैसी पहल चला रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक खुला मंच दिया जाता है जहां वे डिजिटल युग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए खुद को नवाचार और सक्षम कर सकते हैं। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यह कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा 2021 में। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में ये बन गए राजा ऋत्विक। भारत के राजा ऋत्विक बने 70वें ग्रैंड मास्टर। भारत के राजा ऋत्विक 2500 की ईएलओ रेटिंग पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्षीय ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केपजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह खिताब अपना नाम किया है। इस तरह वे देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वारंगल के मूल निवासी ऋत्विक प्रतिष्ठित कोच एनवीएस रामराजू के तहत रेस शतरंज अकादमी के उन्नत कोचिंग से गुजर रहे हैं। हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया और यह किसके उपलक्ष्य में किया है? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से इस पुस्तक का विमोचन किया गया और पुस्तक को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। इसमें भारत के सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियाँ शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया है। हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ। वह किस भाषा के साहित्यकार और पत्रकार थे? तो ये मनोरमा महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ, यह उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। वह उड़िया दैनिक द समाज की पूर्व संपादक थीं। उन्होंने 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, 1991 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर सम्मान और 1994 में रूपम्बरा पुरस्कार जीता था। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर यह आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मेसर्स वाटरवेज लीजन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जनता के लिए पर्यटन सेवाओं और आईआरसीटीसी की छत्र छाया के तहत एक और अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा पेशकश है। स्वदेशी क्रूज के रूप में लग्जरी यात्रा की पेशकश मेहमानों को गोवा, दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में ले जाएगी। कॉर्डेलिया क्रूज भारत के प्रीमियम क्रूज लाइनरों में से एक है और स्टाइलिश, शानदार और सबसे महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से भारतीय अनुभवों के माध्यम से भारत में क्रूज संस्कृति को बढ़ावा देने और चलाने की इच्छा रखता है। हाल ही में किसने
एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 यह पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। पंकज आडवाणी ने जीती एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021। भारत के पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती। उन्होंने यह खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। वह 2019 में आयोजित आखिरी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता हैं। 2019 में पंकज एकमात्र खिलाड़ी भी बने जिन्होंने बिलियर्ड्स, स्नूकर, 6 रेड्स, 10 रेड्स प्रतियोगिता के सभी रूपों में खिताब जीते। और इससे पहले इस चैंपियनशिप को जीतने वाले थे यासिन मर्चेंट, जिन्होंने 1989 और 2001 में जीता। आलोक कुमार ने 2004 में जीता था और आदित्य मेहता इन्होंने 2012 में एशियन चैंपियनशिप जीता था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।